जो बैंक्स बैठे हैं बड़े बड़े, इसके जो ओनर्स बैठे हैं, ये हैं जिसको सरमायादार बोलते हैं, कैपिटलिस्ट्स। इनकी टक्कर के लिए रशियन इकोनॉमी उठी थी, द मार्क्सिस्ट इकोनॉमी और द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो 70 साल में कोलैप्स हो गई। वो भी इन दोनों के बीच में अल्लाह का दिया हुआ इकोनॉमी का निजाम है, जो गैर सूदी निजाम है। सूद तो इधर भी था, सूद तो उधर भी है। और साथ में द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है यूके की, और ये इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट जो ऑथेंटिक मैगजीन मानी जाती है, वो मैगजीन के हिसाब से 12 नवंबर 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से सारी दुनिया में 300 इस्लामिक बैंक हैं। 2009 में 300 इस्लामिक बैंक, द इकोनॉमिस्ट 12 नवंबर 2009 के हिसाब से 300 इस्लामिक बैंक के एसेट्स, उनकी पूरी जमा पूंजी की जो वैल्यू है वो $822 बिलियन वर्थ थी। गैर सूदी तौर पर उनके एसेट्स, जिसमें जरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, $822 बिलियन। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक $822 बिलियन से बढ़कर $3 ट्रिलियन आर द इस्लामिक एसेट्स ऑफ विदाउट इंटरेस्ट बैंकिंग। अल्लाह का वादा पूरा हुआ, मैं बरकत दूंगा बोले। अमेरिकन ऑन एन एवरेज 1980 में हर पैदा हुआ अमेरिकन $23,000 का खर्चा बाकी था। आज जो अमेरिकन बच्चा पैदा हो रहा वो $90,000 का खर्चा बाकी है। इंडिया वाला बच्चा आज $1,27,000 खर्च बाकी है, जैसा ही वो सांस लेता पैदा होकर इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडियन सिटीजन। जबकि मैं जो बताया आप लोगों को, सत्यमेव जयते का सेकेंड सीजन 4th एपिसोड में जो इकोनॉमी के बारे में बताया गया, जिसमें खाली इंडिया के अंदर के 85 मिनरल रिसोर्सेस में से आधों का कैलकुलेशन करे और 1-2 हाइड्रोकार्बन्स के कैलकुलेशन करे, तो उसकी जो वैल्यू आई उसको इंडियन पॉपुलेशन में डिवाइड करे, सिर्फ इतने कम। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है इंडिया की हमारे, खाली उतने कैलकुलेशन में एवरी इंडियन शुड एक्चुअली ओन 40 लाख रुपीस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख करोड़ रुपए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है, तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी, हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। उसकी ओनरशिप है, बजाय उन्हें पैदा होते ही 1 लाख के खर्चे के उसके अकाउंट में 40 लाख गवर्नमेंट की तरफ से पड़े रहना चाहिए। उन्हें इतना अमीर है, लेकिन सूद की मार। मैं आप लोगों को यह भी बताया कि 2014 में हमारे रिचेस्ट आदमी की जो यहाँ पे दौलत थी, मुकेश अंबानी की, वो $22 बिलियन थी, और 2019 में $55 बिलियन हो गई। कैसा होगी कि 700 करोड़ इंसानों में के 1%, 7 करोड़ लोग जो दौलत उनके पास रखे हुए हैं, वो 690 करोड़ बाकी के इंसानों का जितनी दौलत है उसकी डबल है उनके पास, डबल से भी ज्यादा है। यानी 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ होल्ड्स डबल द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ। ये सब क्यों हो रहा? सूद का निजाम है। इसमें जब आप देखेंगे, अब रिसेंट 22 दिसंबर जुमे के दिन की जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी, सेंसेक्स हमारा, ये सेंसेक्स किस बला का नाम है? सेंसेक्स पहली मर्तबा 50,000 पॉइंट्स टच करा। विदाउट ज्यादा डिटेल में गए हुए, मार्च 23 में सेंसेक्स लोएस्ट था, 23,000 पॉइंट्स था, 50,000 टच कर दिया। कैसा टच करा? तो उसके पीछे जो उसकी लॉजिक है पूरी, वो ये है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व पैंडेमिक को देखकर, इंटरनेशनल हालात को देखकर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बहुत कम कर दिया और पैसा छाप दिया मार्केट में, डॉलर छाप दिया। फिर सेंसेक्स बूम पे चले गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मगर क्या बोल रहा कि ये साल हमारा जो जीडीपी है वो -7.5 पे जाएगा। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक हमारे पास इकोनॉमी कोलैप्स पे जा रही, कैटास्ट्रोफिक, बड़े धक्के पे जा रही।
लेकिन अचानक सेंसेक्स इतना उठ गया क्यों? तो जैसे ही वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बैठ गए तो जो बड़े बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर्स है दुनिया के, फौरी वो कंट्रीज की तरफ पलटे जहां पे प्रोग्रेस हो रहे कंट्रीज अपना पैसा फौरी इधर शिफ्ट करें। जैसे ही खूब पैसा इधर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आ गया, सेंसेक्स उठ गया ऊपर। अब जैसे ही अमेरिका फिर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता, इन्होंने यहां से पैसे खींच लेते, फिर हमारी इकोनॉमी के साथ सेंसेक्स कोलैप्स होता जाके। तो देखो अब सूदखोरों का गेम कैसे चल रहा पूरी दुनिया में। तो ये जो निजाम है, अल्लाह ताला इसको खत्म करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। इस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसी काम पर लगाए जो काम पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। सहाबा अकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में अब्दुर रहमान बिन औफ, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अकाबिर सहाबा है। अशर मुबश्शिरा में अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला का नाम आता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला वो वाहिद उम्मती है, वाहिद उम्मती है जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे कि ऐ अल्लाह इस कुरान के तफसीर का फहम मेरे इब्ने अब्बास को अता फरमा दीजिए, उनके किसी और उम्मती के लिए दुआ नहीं करे। ये दोनों भी सूद पर कारोबार किया करते थे। जब आयत नाजिल हुई फौरी सूद छोड़ दिए, ये नहीं बोले कि अल्लाह के नबी हम नुकसान कैसा उठाना, हमको समय ना हुआ था ना, हमने सुना, हमने फौरन इताअत कबूल की। जैसे ही उन लोगों ने सूद को छोड़ दिया, अल्लाह ने उनके तिजारत में कैसी बरकत दी। आप जानते हैं अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उधार लेकर तिजारत शुरू करना पड़ा सूद के कारोबार को बंद करने के बाद। और जब उनका इंतकाल हुआ तो माल कितना था? जब आप सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 9 से 13 पढ़ते हैं तो उसमें इनहेरिटेंस लॉ है, विरासत का कानून दिया गया। विरासत में क्या बताया गया? तुम्हारे बीवियों को 8वां हिस्सा मिलेगा, 1/8। तो उनको 4 बीवियां थे उनके इंतकाल के वक्त, उनके निकाह में 4 बीवियां थे। उनके पूरे माल को 8वें हिस्से को लेकर फिर वो 8वें हिस्से को 4 में डिवाइड करें तो एक एक बीवी को 83,000 दिरहम, 83,000 दिरहम, फिर गोल्ड, ज्वेलरी और दूसरी कई चीजें अलग मिली। ये 8वें हिस्से में से 4 हिस्से करे तो इतना बचा। ये बरकत है अल्लाह ताला जो वादा करे इसमें।